नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। प्रीवियस एस के क्वेश्चंस हम हल कर रहे थे बायोलॉजी के। आज 41 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, द स्पीसीज इंटरेक्शन वेयर वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड द अदर रिमेन्स अनअफेक्टेड इज कॉल्ड। ये होता है आपका एमिनलिज्म। ठीक है, इसमें इसको किस साइन से दिखाएंगे आपका कि इसमें एक स्पीसीज को नुकसान होगा। ठीक है, एक स्पीसीज को नुकसान होगा और दूसरी को अनइफेक्टेड रहेगी। ठीक है, दूसरी अनइफेक्टेड रहेगी। तो माइनस और जीरो, ठीक है, माइनस और जीरो होगा तो इसको बोला जाएगा एमिनलिज्म। कंपटीशन में दोनों को ही नुकसान होता है। ठीक है, मेनली माइनस माइनस। ठीक है, और कॉमनलिज्म में आपको एक को फायदा होगा और दूसरे को ना कोई नुकसान होगा ना कोई फायदा होगा, तो प्लस और जीरो हो गया। ठीक है, प्रीडेशन में एक को फायदा होगा। ठीक है, जो प्रीडेटर होगा उसको फायदा होगा और दूसरा जो होस्ट है उसको नुकसान होता है, तो माइनस से दिखाते हैं। ठीक है, ये आपका इकोलॉजी वाले चैप्टर में है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को देखा होगा, नहीं तो जब हम पढ़ाएंगे आप लोगों को तो वहाँ देख लीजिएगा। नेक्स्ट है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स आर मिसयूज्ड बाय एथलीट्स टू। ठीक है, जो डायूरेटिक हैं वो एथलीट्स के द्वारा मिसयूज करे जा रहे हैं, मिसयूज करे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, मिसयूज करने का इसके पीछे कारण जो है क्या होगा? ठीक है, वो इसलिए होता है कि स्पीड अप एलिमिनेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी। जी हाँ, उन्होंने कोई ड्रग ली हो, ठीक है, उससे क्या होता है, डायूरेटिक्स से क्या होता है, वो तेजी से शरीर से निकल जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो है डायूरेटिक्स को भी बैन किया गया है आपका। ओलंपिक्स वगैरह जो गेम्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे इनको बैन किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो ड्रग लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए एथलीट, फिर उसको शरीर से जल्दी निकालने के लिए इस तरह के डायूरेटिक का यूज़ करते हैं, तो इसको बैन किया गया है। ठीक है, अगला है जो क्वेश्चन आपका बन रहा है वो है आपका, द सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय स्लाइडेन एंड स्वान लैक्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कुछ देखिए, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, प्रीवियस के क्वेश्चन है, तो कुछ बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हर टॉपिक से आपको देखने को मिल रहे होंगे, हर सब जैसे मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये इंटर की एनसीईआरटी मेनली होती है। तो इसमें क्या नहीं होगा? ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल बिल्कुल होता है, ये बताया था इन्होंने। सेल्स आर सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बताया था। और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ये नहीं बताए थे कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। बहुत ही फेमस एक कॉट है, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये कॉट है आपकी विर्चो की। ठीक है, ये कॉट किसकी है? विर्चो की है। और कभी पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि ये किसने जो है टर्म दिया था, ये किसने वर्ड दिया था, सेंटेंस किसके द्वारा कहा गया है? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, सेल वाला चैप्टर आपने देखा होगा तो इजीली इसको सही किया होगा आपने। ठीक है, कभी भी मैं क्वेश्चन आंसर जो कराता हूँ आपको, आप वीडियो पॉज करके उसको एक बार खुद से आंसर दीजिए। ठीक है, भले इसमें आपको ऑप्शन में मिल रहा होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा। और या वैसे ही भी आप लोग जब वीडियो देख ही रहे होते हैं तभी भी पता लग जाता है कि हमें से ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मस्कुलर स्ट्रक्चर, यानी कि जिसमें मसल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी, नॉन मस्कुलर स्ट्रक्चर है आपका। ठीक है, पायरोलिक वॉल में मिलती हैं, स्पिंचर ऑफ ओडे में मिलेंगी और गैस्ट्रोएसोफेजियल स्पिंचर में मिलेगा। लेकिन जो एपिग्लॉटिस है, ठीक है, एपिग्लॉटिस आपका जो खाना है, ठीक है, उसको हमारे श्वास नली में जाने से रोकता है। ठीक है, ग्लॉटिस के जस्ट अबव होता है एपिग्लॉटिस आपके गले में। ठीक है, जस्ट अबव होगा। तो इसका क्वेश्चन कभी बन जाता है कि ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस कहाँ पर मिलता है, तो ग्लॉटिस के जस्ट अबव भी होता है। फंक्शन क्या होता है आपका कि फूड को जो हमारी रेस्पिरेशन पाइप है, ठीक है, उसमें पहुँचने से रोकना। ठीक है, सो ये होता है एपिग्लॉटिस और ये नॉन मस्कुलर स्ट्रक्चर है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कभी। अगला देखिए, अब प्राइमरी सक्सेशन की बात कर रहा है। ठीक है, रॉक में जो प्राइमरी सक्सेशन होता है, तो इसमें पायनियर स्पीसीज कौन सी होती है? ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको जब मैंने इसको पढ़ाया था, इसमें आप लोगों को बताया भी गया था मेरे द्वारा कि कौन सा जो है आपका पायनियर स्पीसीज होती है। सक्सेशन हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और इसके बाद भी मैं जो आपको ये बता रहा हूँ अभी, 2 पेपर में आप लोगों को कराऊंगा, उसके बाद जो है आप लोगों को इन्हीं क्वेश्चन के आधार पर हम टॉपिक्स में चले जाएंगे और टॉपिक्स को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि आगे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उन टॉपिक से। ठीक है, तो यहाँ पे लाइकेंस
इज द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि पायनियर स्पीसीज के रूप में लाइकेन ही क्या करता है, रॉक की वेदरिंग स्टार्ट करता है। जैसे रॉक है, ठीक है, यहाँ पर लाइकेन फर्स्ट में ग्रो करेगा, कोई भी लाइकेन ग्रो करता है और रॉक को क्या करता है, तोड़ने का काम करेगा। रॉक टूटेगी, फिर उससे सॉइल बनती है, सॉइल में फिर अदर स्पीसीज ग्रो करती हैं। ये मैंने डिटेल में बताया हुआ है, आपको नेक्स्ट वीडियो में या जो हम डिस्कस करेंगे क्लास में तब आपको और डिटेल में बता दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन जो क्या कह रहा है हमसे, आगे का क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो रिसोर्स है, ठीक है, रिसोर्स पार्टिशनिंग इज वन ऑफ द मेथड टू अवॉइड, ठीक है, रिसोर्स पार्टिशनिंग, या फिर से इकोलॉजी का क्वेश्चन आ गया कि रिसोर्स को आपस में बांट लेना, ठीक है। थोड़ा जल्दी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो आप स्लो करके भी देख सकते हैं या आप कमेंट्स में बता सकते हैं ज़्यादा तेज हो रहा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाए, क्योंकि तैयारी तो आप लोग खुद से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूट्यूब में वीडियो जो मिलते हैं आप लोगों को, कोई भी आप चैनल देखिए, जस्ट हेल्प के लिए उनको देखिए, डिपेंड मत होइए चैनल्स पे, ठीक है। आप अपनी तैयारी कीजिए, और जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस अच्छे मिले, जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन अच्छे मिल जाएंगे, तो इनको देखिए जल्दी से, और अपनी जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, और या ऐड ऑन कर सकते हैं प्रैक्टिस के क्वेश्चन। तो ऐसे रिसोर्स पार्टिशनिंग क्या होती है, इसमें दो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जैसे उनके लिए एक ही एरिया है रिसोर्स का, उसको आपस में बांट लेते हैं, ठीक है। जैसे पेड़ पे रहने वाले कुछ आपने देखे होंगे पक्षी भी रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे कुछ और छोटे मोटे कीट वगैरह रहते हैं, तो वो आपस में एक सिम्बायोसिस रहता है कि इतना एरिया हमारा, इतना आपका है, और दोनों मिल बांट के वहाँ पे खाते पीते हैं, ठीक है। ये थोड़ा शॉर्ट में बताया, लेकिन जब रिसोर्स पार्टिशनिंग हम इकोलॉजी में करेंगे वहाँ पे आपको डिटेल में मैं समझा दूंगा। तो इससे क्या होगा, जो मेथड है वो है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन एक मेथड है, ठीक है। इसको अवॉइड करने के लिए, कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए रिसोर्स पार्टिशनिंग एक मेथड है आपकी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था और अच्छा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ईगोराई, ठीक है, इसमें थोड़ा जूम ज्यादा हो रहा है, इसको देख लेना, क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा आपको, हाँ। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ई कोलाई है, ठीक है, इसेरिया कोलाई, इसेरिया कोलाई E-core are first and sorry restriction and release cuts its recognition sequence between the bases। जो E-co R1 है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, RE है, इसका नाम है E-co R1, ठीक है। नेमिंग का भी मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था उस टाइम पे बताया था कि कैसे इसको नाम दिया गया है, ठीक है, जिस बैक्टीरिया से लिया गया, फिर जिस प्राइमर से मिला, जिससे मिला, ठीक है, इसके आधार पर जो है इनको नाम दिया जाता है। अब ये किस रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे कट करता है, तो आपका G और A के बीच में कट करेगा, ठीक है। तो कभी कभी आपको सीक्वेंस दे देता है एग्जाम में, ठीक है, ATCGE करके, मैंने समझाया था आपको पहले, ठीक है, बाद में क्लासेस में और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इसको। तो CGA इस तरह से, फिर जहाँ से G स्टार्ट होगा वहाँ पे, हाँ हाँ, तो हम कहाँ पर थे, यहाँ से मैं बता रहा था आपको कि इस तरह के सीक्वेंस मिलते हैं, तो ATGAA करके देगा, तो आपको पूछ लेता है कि नया सीक्वेंस कहाँ से मिलेगा, तो G से स्टार्ट हो करेगा, तो आपका नया सीक्वेंस वहाँ पे बनेगा, ठीक है। डिटेल में मैं आप लोगों को क्लास में जरूर इसको समझा दूंगा, इसकी आप लोग चिंता मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो इंडियन बुलफ्रॉग है राना टिग्रीना डज नॉट हैव, ठीक है, राना टिग्रीना के पास क्या नहीं होता इनमें से, ठीक है, राना टिग्रीना के पास इनमें से क्या नहीं होता है, तो उसमें होता है आपका डबल सर्कुलेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। राना टिग्रीना में आपको डबल सर्कुलेशन देखने को नहीं मिलेगा एज ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है, क्योंकि हार्ट 3 चैम्बर्ड का होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा क्यों नहीं होता है, और इसमें थोड़ा सा आप लोग डिस्कस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है द कॉमन कॉज ऑफ बर्किट्स लिम्फोमा इज, बर्किट्स लिम्फोमा का कॉमन कोज क्या होता है, वो होता है आपका एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है। कुछ आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन थोड़े बहुत मिलेंगे आपको, ठीक है, इस तरह के, ये फिर भी मैं आप लोगों को जब बाद में पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बता दूंगा कि ये क्वेश्चन क्या आया था और ये डिजीज कौन सी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मैक्सिमम मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन इज सीन इन, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन फिजिकोलॉजी का है, सो ये मिलता है आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, उसमें बहुत अच्छा सा आपको NCERT में डायग्राम भी दिया गया हुआ है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरी तरफ से, ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन काफी अच्छे लग रहे होंगे, PYQs हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्मॉल मॉलिकुलर वेट कंपाउंड्स, स्मॉल मॉलिकुलर वेट कंपाउंड्स कौन सा है इनमें, इनमें होता है आपका लिपिड्स, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी बनता है क्योंकि लिपिड्स
का मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स कम होता है, जिस वजह से क्या होता है, ये आपका जो नॉन फिल्ट्रेट है वहाँ पर चले जाता है, जब आपने ये पढ़ा होगा आपका बायोटेक वाले चैप्टर में। ठीक है, आगे और डिटेल में आपको बता दूंगा, बायोमॉलिक्यूल्स में आपने ही पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू पोलर सरफेसेस इज टर्म्ड एज। पोलर सरफेसेस की ओर जाता है, ध्रुवों की ओर जब जाता है वाटर, उसको कहा जाता है एडेशन। ठीक है, एडेशन इसको कहा जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स का पोलर सरफेस में एडहेर होना। ठीक है, Which of the following is a copper releasing IOD? Copper releasing IOD क्या है? मल्टीलोड 375। मल्टीलोड 375 ध्यान रखिएगा। ठीक है, मल्टीलोड 375 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोना पेलुसिडा इज फॉर्म्ड। जोना पेलुसिडा कब बनती है? थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, ये सेकेंडरी यूसाइट में बनती है। कहाँ पर बनती है पूछा गया, तो सेकेंडरी यूसाइट में ये बनती है। अगला है द प्लांट ग्रोन थ्रू माइक्रो प्रोपोगेशन। ठीक है, द प्लांट ग्रोन थ्रू माइक्रो प्रोपोगेशन आर कॉल्ड। माइक्रो प्रोपोगेशन के होते हैं आपके सोमा क्लोन्स। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से कि ऐसे प्लांट जो आपका माइक्रो प्रोपोगेशन से ग्रो करते हैं उनको बोला जाता है आपका सोमा क्लोन्स। सोमा क्लोन्स इज अवर राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। इन ह्यूमन ओवरी ओवुलेशन टेक प्लेस एट। ह्यूमन ओवरी में ओवुलेशन कहाँ पे होता है? वो होता है आपका एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, अलग अलग फेजेस होते हैं। ठीक है, तो प्रोलिफरेटिव फेज जब एंड होगा तो ओवुलेशन होता है। ठीक है, ये 3 फेजेस वाला मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, तो उसको एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूंगा, जब एनसीईआरटी हम डिस्कस करेंगे तो उस समय आप लोगों को ये रिकॉल हो जाएगा। अगला है इंटरफेरॉन्स आर रिलीज्ड बाय। ठीक है, इंटरफेरॉन्स जो है किसके द्वारा रिलीज करे जाते हैं? ठीक है, इंटरफेरॉन रिलीज करते हैं वायरस इन्फेक्टेड होस्ट सेल के द्वारा। ठीक है, ऐसी सेल्स जिनमें वायरस से इन्फेक्ट हो गया होगा, ताकि क्या होता है इंटरफेरॉन होते क्या है कि वो अपनी नियर बाय जो सेल होती है उसको इन्फेक्ट करने से बचाती है। ठीक है, तो इंटरफेरॉन तभी रिलीज होते हैं। ठीक है, जैसे आपका कोई दोस्त है वो गलत संगत में जा रहा है, शराब सिगरेट पीना स्टार्ट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? उससे बचाने की कोशिश करेंगे। तो वही है कि नियर बाय जो आपके हैं नियर बाय सेल्स को बचाने की कोशिश करते हैं ये इंटरफेरॉन्स। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वेलाई रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, एल्वेलाई में, वो क्या होता है? 104 mg एंड 40 मिलीमीटर mg। ठीक है, 104 mg जो प्रेशर होगा आपका होगा ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का होगा 40 mg। ध्यान रखना एल्वेलाई में आपकी CO2 कम होगी। ठीक है, और ब्लड में CO2 ज्यादा होगी, तो अपोजिट कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है आपका ब्लड और एल्वेलाई में। ठीक है, ये दोनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन एंड देयर साइट ऑफ सिंथेसिस इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा साइट है? इनमें तो अलग है, वो क्या आपका ANF न्यूरो हाइपोफिसिस। ठीक है, इनको आप देखेंगे हम क्वेश्चन को, ये आपका एक्सरसाइज से रिलेटेड है। ये चैप्टर अभी कराया नहीं मैंने, लेकिन आप लोगों को जल्दी करवा लूंगा इसको मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि जो फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स है वो किसके द्वारा इनिशिएट किया जाता है? तो फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स जो है फीटस और प्लेसेंटा के द्वारा किया जाता है। ये भी आपका जो है थर्ड चैप्टर से है, प्रेगनेंसी वाला पार्ट जो एंड है। ठीक है, वहाँ पर कोई इसके बारे में बताया गया है, डिलीवरी के टाइम का ये रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे। इस तरह से हम 60 क्वेश्चन कर चुके हैं। 20 क्वेश्चन में लगभग 10 मिनट में आप लोगों को कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही आगे भी नेक्स्ट वीडियोस लाता रहूँगा और लाइव क्लासेस भी अभी जल्दी चलने वाली हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।